बच्चों, देखो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब चार्ज की स्टडी करते हो तो वहाँ पर एक टर्म आती है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब समझ में नहीं आता है, ठीक है। कई बार आपको इंटीजर नंबर से इसको समझा दिया जाता है, तो इसी को आज बहुत अच्छे से समझते हैं। देखो, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, तो इसका मतलब क्या होता है, चार्ज को क्वांटाइज्ड क्यों बोला गया, कि चार्ज ही क्वांटाइज्ड है ऐसा क्यों बोला गया। तो देखो इसके बारे में बात करते हैं। देखो, क्वांटाइज्ड में दो टर्म को कंसिडर किया जाता है, क्वांटा, ठीक है। क्वांटा का मतलब क्या होता है कि इसकी जो भी वैल्यू होगी वो आपके पास हर वैल्यू अवेलेबल नहीं होगी, बल्कि इसकी डिस्क्रीट वैल्यू अवेलेबल होगी। कैसे? मान लो कि आपके पास एक एग है, तो अंडे जो होंगे आपके पास या तो एक हो सकते हैं, या दो हो सकते हैं, या तीन हो सकते हैं, या चार हो सकते हैं, या पांच हो सकते हैं। अगर आपने बोला 7.5 अंडे हो गए, या 7.9 अंडे हो गए, या √3 अंडे हो गए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब इसकी हर वैल्यू पॉसिबल नहीं है, डिस्क्रीट वैल्यू पॉसिबल है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है मिनिमम। देखो, इसके लिए दो स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो होगी उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, क्वांटा बोलेंगे। देखो, चार्ज के लिए दो सिचुएशन होना, चार्ज को क्वांटाइज बोलने के लिए दो सिचुएशन होना इंपॉर्टेंट है। पहला बोला हमने, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो होगी उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, क्वांटा बोल दिया। और बाकी सारी वैल्यू जो होगी इस मिनिमम पॉसिबल वैल्यू का कौन सा मल्टीपल होगी, इंटीजर मल्टीपल होगी, ठीक है। देखो, दो चीजें ध्यान से समझना। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो होगी उसको तो हमने क्वांटा बोल दिया, ठीक है। और बाकी सभी वैल्यूज मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज का इंटीजर मल्टीपल होगी। अब देखो कैसे, ये चीज समझो। मान लो कि आप एक की शॉप पे गए और वहां पर आपको अंडे लेने हैं, ठीक है, एग खरीदने हैं। तो आपने बोला उसको कि एक अंडा दे दे, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी ले सकते हो आप वहां से, एक। ऐसा तो नहीं है कि आप आधा अंडा ले लोगे, आ रही बात समझ में, या फिर √3 अंडा ले लिया। तो मतलब यहाँ पर हमेशा कौन सी वैल्यू आएगी, इंटीजर वैल्यू आएगी, इसीलिए बोला गया है इंटीजर मल्टीपल, ठीक है। तो हमेशा कितने अंडे लोगे, या तो देखो पहले बात करते हैं मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। मिनिमम कितने अंडे ले सकते हो आप, एक अंडा ले सकते हो, तो ये हो गया क्वांटा आपका। और बाकी सारी वैल्यू क्या होगी, उसी मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज की क्या होगी बच्चों, इंटीजर मल्टीपल होगी। तो इंटीजर मल्टीपल मतलब एक अंडा, या दो अंडे, या तीन अंडे, या चार अंडे, या पांच अंडे, या छह अंडे आप ले सकते हो, ठीक है। बीच में इस वैल्यूज में, या फिर आपने बोला कि 6.5 अंडे या 7.5 अंडे, ऐसे कुछ नहीं हो सकता है। आप हमेशा जो वैल्यू लोगे वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू का इंटीजर मल्टीपल ही होगा। आ रही है बात समझ में? तो इसी को डिफाइन किया जाता है चार्ज को Q इक्वल टू एन ही। देखो, ये जो है ये तो आपको हो गया क्वांटा, है ना। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और बाकी सारी वैल्यूज क्या होती है, उस मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज का इंटीजर मल्टीपल होती है, पढ़ा है ना आपने, ठीक है। ये इसका मतलब होता है। अब देखो, एक साइंटिस्ट है मिलिकन, उन्होंने ही ऑलड्रोप एक्सपेरिमेंट किया, और यहाँ पर चार्ज की जो वैल्यू थी, चार्ज की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इन्होंने बताई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इन्होंने बता दिया कि नेचुरली इतना ही मिनिमम चार्ज यूनिवर्स में प्रेजेंट हो सकता है, इससे छोटा चार्ज प्रेजेंट नहीं हो सकता है। तो मिनिमम स्टेबल चार्ज कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो इसीलिए ये मिनिमम स्टेबल चार्ज को ही क्या बोला गया है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज होता है, मतलब उसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होती है और उसी का इंटीजर मल्टीपल होता है। आ रही है बात समझ में? अब देखो, उसके बाद फर्दर स्टडी की गई, और स्टडी करने के बाद हमें पता लगा कि जो हमारे एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये भी इनसे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। पहले तो हम लोगों ने बोल दिया था मिलिकन ने कि सबसे छोटा चार्ज जो होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर तो इससे भी छोटे चार्ज प्रेजेंट है। कौन कौन से? क्वार्क। अब क्वार्क भी दो तरीके के होते हैं। अब क्वार्क
देखो बच्चों, अप क्वार्क को बोला जाता है 2e/3 और डाउन क्वार्क का चार्ज जो होता है -e/3। तो देखो प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन जो होता है वो 2 अप क्वार्क 2e/3 प्लस 2e/3 माइनस e/3 कितना हो गया, एलसीएम 3, और 4e माइनस e कितना हो गया 3e/3, e से 3 से 3 यहाँ पर कितना आ गया आपके पास e। तो प्रोटॉन जो होता है 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है, जबकि न्यूट्रॉन जो होता है 2 डाउन क्वार्क एक अप क्वार्क से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं कि मान लो हमने बात की थी मिनिमम पॉसिबल चार्ज जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ तो पता लगा कि एक और छोटा चार्ज पॉसिबल है। तो क्या क्वांटाइजेशन फेल हो गया हमारा? नहीं। देखो इस सिचुएशन में एक चीज याद रखना, ये नेचुरली हमारे पास स्टेबल कंडीशन में प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन ये स्टेबल नहीं होता है सॉरी। लेकिन फिर भी मान लो ये स्टेबल प्रेजेंट होगा तो क्या करोगे, इसी को क्वांटा मान लेना। तो मिनिमम पॉसिबल चार्ज क्या होगा आपके पास, माइनस का e/3 हो जाएगा, और फिर उसका इंटीजर मल्टीपल करते जाना। आ रही बात समझ में? तो हमारे पास जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसी को हमने बोला चार्ज इज क्वांटाइज। ठीक है, ये जो चार्ज आपको दिया गया है इसी का इंटीजर मल्टीपल Q इक्वल टू प्लस माइनस का NE, हम लोग इसी फॉर्मूला को यहाँ से बनाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।